रात का वक्त है, वो इतना बोलता है, चराग को सही करने के लिए चराग के करीब जाता कि हाथों के रास्ते कपड़े पे आग ट्रांसफर होती। आग कपड़े में लगी और आस्तीन से पूरे बदन में आग लग गई, कपड़े जल गए, अब बदन जलना शुरू हुआ। लोगों ने कंबल डाला, आग बुझी नहीं। लोगों ने बाल्टी से पानी डाला, आग बुझी नहीं। बल्कि तारीख में यह लिखा है कि उसी नहरे फुरात में कूद गया जिस पर उसने पाबंदी लगा दी थी। नहरे फुरात में कूदने के बावजूद भी आग बुझ नहीं रही है। इमाम सुद्दी का कहना है, अना रायतुहु कअन्नहु हुवा, वो ऐसे जल रहा था नहरे फुरात में जैसे कोयला में आग भड़क रही है, कोयला में शोला पकड़ा हुआ है। पता ये चला नहरे फुरात को भी पता था ये वही शख्स है जिसने इमाम हुसैन से बगावत की है। इमाम हुसैन पे पाबंदी लगा दी है मुझ पर कि मैं इमाम हुसैन को नहीं मिल सकता। आज अच्छा मौका है, आग की तासीर है, पानी की तासीर है आग को बुझाना, मगर वो पानी भी देख करके बुझाता। कौन गद्दार हुसैन है और कौन वफादार हुसैन है, किसकी आग को बुझाना है और किसकी आग को भड़काना है। पता ये चला जितने यजीदी है अगर वो सात समंदर में गोता लगा ले जहन्नम की आग से नहीं बच सकते, और जितने हुसैनी है वो चाहे नारायण नमरूद में भी चले जाए, अल्लाह अपनी कुदरत से उसे जन्नत अता फरमाए। इमाम सुद्दी ने क्या कहा, का लफ्ज आया, हमारे उलमा जानते हैं, वो कोयले की तरह चल रहा था, शोला। 8 आका हुसैन के सर को घोड़े की गर्दन पर लटकाने वाला एक आदमी, माज़अल्लाह, सर को घोड़े की गर्दन पर लटका के चल रहा था शान। धीरे धीरे लोगों ने देखा कूफा में वो ब्लैक होता जा रहा, सियाह काला। किसी ने कहा भाई 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 तू इतना गोरा था, ये काला कैसे होता जा रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, जब से मैंने गर्दन सर को गर्दन घोड़े की गर्दन में बांधा है तब से रात में 2 लोग आते और मेरे चेहरा को आग में डालते और फिर निकालते, फिर छोड़ देते, फिर दूसरी रात ले जाते और आग के बल चेहरा के बल आग में फिर डालते, फिर मुझे निकालते। इस तरह दिन ब दिन काला होता जा रहा। कमा था दिन टीट फूट गए। एक और आदमी का नाम बताओ जिस पर इतना बुरा अजाब आया, उसका मुंह खिंजीर जैसा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अदावत हुसैन कोई मामूली बात है, मैंने पहले ही कहा, शबीह मुस्तफा है, दोनों मिल सीरत के नाकिस बाब है, दोनों मिल के एक है। आला हज़रत ने एक और जगह एक बात कही, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। यानी सीना से ऊपर इमाम हसन का हिस्सा ले और सीना से नीचे इमाम हुसैन का हिस्सा ले और दोनों को ज्वाइंट कर दे तो सरापा शिबे मुस्तफा बन जाते हैं। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये 2 वर्क़ा नूर का। सीरत के नाकिस बाब है। खिंजीर जैसा मुंह किसका होगा? जुमा के दिन एक इतना बड़ा मरदूद यजीदी था कि इमाम हुसैन पे लानत भेजते, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम हुसैन पे लानत भेजते। जुमा इमाम हुसैन ने क्या किया, अपने नाना को शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये शख्स जुमा को मुझ पे लानत भेजता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक उसके मुंह पे डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने थूका वो रुए जमीन का सबसे घटिया आदमियों में से एक है, उसका नाम है अबू लहब का बेटा। वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। नबी पर जो थूके या नबी जिस पर अदावतन थूके, उससे बुरा फिर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नबी जिस पर, जबकि लुआबे दहन का कमाल ये है, एक दिन एक खातून का बच्चा कुआं में गिर गया। बच्चा बहुत रोने लगा, डूबने लगा, वो चिल्लाने लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा।
किसी ने कहा कि हजरत हलीमा के यहाँ एक बरकत वाला बच्चा है, जाओ उससे कहो ना। जाके हजरत हलीमा को कहा, हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं के पास गए और अपना लुआबे दहन कुआं में डाल दिया। नबी के लुआबे दहन से पानी का टकराना था कि सीधे मौज मारता हुआ बच्चे को लेकर ऊपर फेंक दिया कुएं में। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की इमाम हुसैन ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंक दिया। वो धीरे धीरे उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो गया, वही चेहरा लेके वो मारा गया। अब सुने अजाब कितने लोगों पर आया था? 1,40,000। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हदीस नकल करते हैं, अब अल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया 70,000 व इन्नी क़ातिलुन बिइब्ने बिन्तिक 70,000 व 70,000। यहया बिन ज़करिया के बदले मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता है। और तेरी बेटी यानी या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के बेटे के बदले 70,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,40,000 को कत्ल करोगे। 22,000 करबला में आए थे, 1,40,000 क्यों मारे गए? इसको अगर आपके सामने कोई शराब पीता है तो आप रोकते नहीं, मुझे क्या करना है, उसका पैसा, उसका टाइम, उसकी मर्जी ना। आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप रोके, अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके। भाई 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 जुआ मत खेलो हराम, शराब मत पियो हराम, हराम काम मत करो, सूद मत खाओ, बगैर कपड़े के चड्डी पहन के अंडरवियर पहन के मार्केट में मत घूमो। घर की पड़ोसन बीवी की सहेलियां या घर की बच्चियों की सहेलियां अगर कम कपड़ों में बाहर जा रही है तो उसको रोके, बेटी ये हराम है, पूरा कपड़ा पहन के जाओ, बदन छुपा के जाओ, हाथ से जुर्म को रोको, नहीं तो जुबान से। तारीख में आया कि ये जो 1,40,000 पर अजाब आया, इन सबको पता था इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, सबको पता था हुसैन बिन अली का कत्ल हो रहा, मगर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, राजी थे। रजा बिल जुर्म भी जुर्म, नतीजतन 22,000 थे और अजाब आया 1,40,000 पर। तौहीद और रिसालत के शहदाई, इसलिए जायज काम मोहब्बत हुसैन में करे, नाजायज और हराम से परहेज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यह है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने, और इसमें इमाम हुसैन के बारे में लिखा है। भोपाल दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला, नदवा सहारनपुर वाला, देवबंद वाला कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब नदवा में भी चलती, देवबंद में भी चलती, मक्का में भी चलती, मदीना में भी चलती, सब यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है इमाम हुसैन के बारे में? मैं पढ़ रहा था एक दिन तो निशान लगा लिया। इसके अंदर लिखा अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर अनिल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन नु अली जिन अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके कांधे पर इमाम हुसैन, उनके कांधे पर। एक रिवायत में आया कि सहाबी ने जब देखा कांधे पर तो कहा निअमल मरकब रकिबता या राकिब, कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, कितनी अच्छी सवारी है। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सवारी, प्यारे मुस्तफा अपने कांधे पर इमाम हुसैन को ले लिए, लिहाजा सवारी नबी है और सवार नवासा प्यारे मुस्तफा है। इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जाननी हो तो देख लो
सवारी नबी है, सवार हुसैन है। इनसे ज्यादा बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन की कद्र मंजिलत जानने के लिए इस हदीस से अच्छी और कोई हदीस है? नबी के कांधे पे इमाम हुसैन बैठे, और जब कांधे पे बैठे होंगे तो लगाम की तरह नबी के बाल और जुल्फे मुबारक को पकड़ लिया होगा, नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है सवार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम सवारी को देख रहे, जरा ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है, सवार कितना खूबसूरत है। अच्छा सवार का नाम क्या था? हुसैन, हसन। हसन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। हुसैन का मतलब क्या होता है? छोटा खूबसूरत। लेकिन यहाँ तस्वीर के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत ही हम तर्जुमा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक बात याद आई मुझे हदीस शरीफ। जब ये दोनों पैदा हुए थे, मैंने कहा था ना शुरू में ये दोनों नाक़िस बाप की तकमील के लिए आए सीरत मुस्तफा। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनका नाम हजरत अली ने हिब्र का क्या नाम रखा? का हिब्र, हर्ब नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्मैहिमा, मुझे हुक्म दिया गया है इन दोनों के नामों को बदल। तब नबी ने नाम रखा हसन हुसैन। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। 1,24,000 का मुबशम्बिया किया, किसी नबी के नवासे का नाम। साहबा ने पूछ दिया, लम अस्मा कत्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, या रसूलल्लाह ये नाम कभी सुना नहीं मैं। नबी क्या जवाब देते पता? हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्नह, ये दुनिया का नाम नहीं जन्नती नामों में से है। यहाँ एक बात समझ में आई, 1,24,000 नबियों में किसी नबी का नाम मोहम्मद भी नहीं था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि मोहम्मद नाम रखा। अल्लाह ने इस नाम को पर्दे ख़िफ़ा में रख दिया। इसी तरीके से नबी के नवासे हसन और हुसैन का नाम भी पर्दे ख़िफ़ा में था। किसी नबी ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। बात समझ में आ गई, इनका मामला इलाही मामला है, जन्नती मामला है, आसमानी मामला है। जभी तो दूल्हे का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था हजरत अली की शक्ल में, क्योंकि दुल्हन नबी के घर की थी तो दूल्हा अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका मामला भी अल्लाह की तरफ से, नाम भी अल्लाह रखेगा और लिबास भी अल्लाह की तरफ से आएगा। मसीयत इलाहियत जा रही है। महबूब, जिस तरह मैंने आपके नाम को पर्दे ख़िफ़ा में रखा क्योंकि आप लाजवाब इस्मन भी है और जातन भी है, ऐसे ही आपके नवासे का नाम भी मैंने पर्दे ख़िफ़ा में रखा ताकि आपके नवासे का नाम भी लाजवाब हो जाए, इस्मन भी और जातन पर्दे ख़िफ़ा में। अब एक हदीस बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, क्योंकि अहले बैत तशरीफ लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और अहले बैत के बारे में मैंने गौर किया है। हजरत अली का कौन? हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादों का नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर बड़े, औसत बीच, असगर छोटे, ठीक है। इमाम हुसैन ने क्यों नाम ये रखा? ताकि मेरा बाप जिंदा रहे, मेरा बाप जिंदा रहे। अल्लाह ने जिंदा रखा ही है, लफ्जन भी जिंदा रहे, लफ्जन भी जिंदा रहे। तो औसत किसको कहते हैं? बीच वाले को। उसी बीच वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वही जिंदा रहे। अकबर भी शहीद हो गए थे, असगर भी शहीद हो गए थे। हजरत अकबर जब गए थे अली अकबर मैदान में तो उन्होंने एक शेर कहा था, उसमें डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा, 18 साल के नौजवान, तो उन्होंने शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, अहले बैत हूँ मैं और नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं हम, नबी के सबसे ज्यादा करीब। आज किसने अपनी माई का दूध पिया? आ मैदान में, कोई मुकाबले में नहीं, कोई मुकाबले में।
तो तारिक बिन शीश को इब्ने साद ने लालच दी, जैसे इब्ने जियाद ने इब्ने साद को रय की हुकूमत की लालच दी, ऐसे ही इब्ने साद ने तारिक बिन शीश को लालच दी मोसिल की हुकूमत। रय की हुकूमत किसने दी थी? इब्ने जियाद ने इब्ने साद, और इब्ने साद ने तारिक को दी मोसिल की गवर्नरी की लालच कि तुमको मोसिल की गवर्नरी दे देंगे, जा अली अकबर का सर लेकर के आ। तारिक बिन शीश गया, इससे पहले कि उसका नेजा हजरत अली अकबर तक पहुंचता, तलवार से ऐसा वार किया कि नेजे के टुकड़े हो गए और गर्दन भी काट डाली, जहन्नम रसीद हो गया। गुस्सा में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया, दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। हासिल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो अहले बैत का लफ्ज़ है, तो इसका माना क्या होता है? बैत कहते हैं घर को, और अहल कहते हैं घर वाले, ठीक है। और कुरान शरीफ में भी अहले बैत का लफ्ज़ है, और बैत का लफ्ज़ भी कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ में आया बैत अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें, अल्लाह ने फरमाया बैतिया। तो बैत किसको कहा अल्लाह ने? काबा को। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना, ए अल्लाह तू घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक, आंख का नाक से पाक, किसी मकान में मुतहय्यिज होने से अल्लाह पाक। फिर है अल्लाह तेरा घर कैसे हो गया? तेरा घर कैसे हो गया? तो यहाँ एक दूसरी आयत मिली मुझको, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। इसका मतलब ये जो अल्लाह ने कहा ना मेरा घर, इससे मुराद अपने महबूब का घर है, महबूब का। और उसकी दलील कुरान की ये आयत है, बैत अल्लाह ने काबा को कहा, और जब अहले बैत कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वहां भी पाक करने का लफ्ज है, यहाँ भी पाक करने का लफ्ज है। वहां बैत आया, यहाँ अहले बैत आया। वहां बैत काबा को कहा गया है, और काबा वाला अहले बैत, इसकी तफसीर बताई जा रही है। जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफा थे, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, पता चला घर अल्लाह का काबा है, और अल्लाह ने घर वाला अहले बैत औलादे मुस्तफा को बनाया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, ये हदीस हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हुमा वसालहु रजुलन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलूना अनिद दुबाब वक़द क़तलूना नबनत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताय मिन दुनिया। बुखारी की हदीस है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इहराम की हालत में अगर मक्खी मार ले तो क्या होगा? हजरत इब्ने उमर देखिए फकीह होते हैं। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मक्खी मारने का मसला पूछ रहा है इराक में रहने वाला, कत्ल हुसैन का कत्ल करने के बाद, हुसैन बिन अली का कत्ल करने के बाद मक्खी का मसला पूछ रहा है। फकीह जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। एक इंसान तस्वीर खिंचाया नमाज होगी कि नहीं होगी, इतने सवाल आते हजरत, इतने सवाल आते। अबे घर की टीवी तो बंद करवा भाई, सेल्फी लेना खुद तो बंद कर, इमाम ने लिया तो नमाज होगी कि नहीं, इतने सारे सवाल करने लग जाते। मिन कुल्लिल वुजूह इस्लाम बहस करता है, सिर्फ एक पार्ट से नहीं बहस करता, सिर्फ एक चीज से नहीं बहस करता। इमाम ने फोला को गाली दिया, नमाज होगी कि नहीं होगी, रखूं कि नहीं रखूं, उसके पीछे मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। अच्छा 24 घंटा में वो 50 गालियां खुद देता, अपने बारे में मसला ही नहीं पूछ रहा, अपने बारे में मसला नहीं पूछ रहा। और एक बात बताऊं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग 1400 साल बाद हैं, ठीक है। इस वजह से अब सोचेंगे अबू बकर जैसा इमाम मिले तो आपको उमर जैसा होना पड़ेगा। और इसकी दलील है मेरे पास, हजरत अली से किसी ने कहा कि अबू बकर और उमर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, आपके जमाने में लड़ाई 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 खाली इख्तिलाफ ही। हजरत अली का जवाब सुन, उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग।
ये किसने जवाब दिया था? हजरत अली ने। उनके वजीर मुझ जैसे लोग, मेरे वजीर तुम जैसे। इसलिए यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम साहब को पाबंद शरअ नहीं होना चाहिए। हम में जो अफजल है वही इमामत के काबिल, हम में जो अफजल है तो हमको देखे पहले ना, हम देखेंगे अपने आप को तो इमाम अच्छे नजर आएंगे। हम अपने आप को अगर नहीं देखेंगे तो इमाम अच्छे नजर नहीं आएंगे। 12 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में, अब्दुल्ला बिन उमर वाली हदीस में, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। यही हदीस समझाना चाह रहा हूँ। हसन और हुसैन के बारे में आया, ये दोनों फूल हैं। अब मेरा कहना ये है कि ये जो नबी ने फूल कहा, इसे मुराद क्या है? हकीकतन फूल है या मजाजन फूल है? ये हकीकत मजाज क्या होता है? बहुत आसान है। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। समझ गया? समझ गया ना? नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी रुकी रहती है, पानी चलता है। ऐसी बारिश ने सब्जा उगाया, बारिश ने हरियाली लाई, तो बारिश ने नहीं लाई, बारिश सबब है, लाने वाला अल्लाह है। बारिश सबब है, इसको कहते हैं मजाज। ज़ैद शेर है, यह हकीकत नहीं मजाज है। इसका ये मतलब थोड़ी उसके 4 पांव है, बड़े बड़े मुंह हो गए, फाड़ के खाता, बकरा बकरी को कच्चा खा जाता ना। मुराद ये है कि बहादुर, जुर्रत, डेरी, शेर की तरह दौड़ता है और मैदान में पीठ नहीं दिखाता। ये मतलब नबी ने जो कहा दोनों फूल है, ये हकीकत है या मजाज? तारीफ में कह दिया या हकीकत में फूल? ये समझने वाली बात। अगर कोई वहाबी देवबंदी आके कहे कि तुम ये हदीस बुखारी की पेश कर रहे हो, हकीकत में फूल थोड़ी है, मजाज में फूल है, क्योंकि फूल नबातात से होता है और नबातात जब तूफान से आता है तो नबातात टूट भी जाते हैं, फूल मुरझा भी जाता है। इसलिए नबी ने तारीफ में कह दिया, ये हकीकत में नहीं कहा। अब मैं इसके लिए मैं दूसरी हदीस पढ़ते 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 मुझे हदीस मिल गई। नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों फूल है, मैं इन्हें सूंघता रहता हूँ, सूंघता रहता हूँ। पता ये चला नबी ने जो फरमाया फूल है, ये मजाज नहीं हकीकत है। अब बात आएगी फूल वो नबातात है, तो हम कहेंगे सुन, वो तेरा फूल होगा जो नबातात है, मगर यहाँ अल्लाह ने मुस्तफा को पावर दिया, पावर। वो चाहे तो आग को भी गुलजार कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे, 6 महीने की बकरी का बच्चा कुर्बानी जायज कर दे, इंसान पर 5 वक्त की बजाय 3 वक्त की नमाज ही पढ़ना फर्ज करार दे। अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, तकवीनी इख्तियार दिया भी है, तशरीई इख्तियार भी दिया है, तकवीनी इख्तियार भी दिया है। मुस्तफा नबातात को फूल बोले तो वो भी फूल है, मुस्तफा हुसैन और हसन को फूल बोल दे तो हकीकत में वही फूल है, वो हकीकत में फूल है। नबी सूंघते हैं, ये सूंघना इस बात की दलील है कि हकीकत में फूल है, इंसानी फूल है, इंसानी फूल है भाई साहब। जैसे इंसानी हूर होता है, इंसानी हूर के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने हूर के बारे में नहीं सुना होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन नबी फरमाते हैं, लोगों जिनको दुनिया में हूर देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को देखो, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को देखो। इसका मतलब इंसानी हूर हजरत फातिमा है, इंसानी फूल हसन हुसैन है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर से समझ। औरतों पर एमसी पीरियड आता, मंथली आता, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने विलादत हसनैन के बाद फौरन पाक हो जाया करती। विलादत हसनैन के बाद औरत हालत नापाकी में हो, मस्जिद में जाना हराम हराम हराम। हजरत फातिमा और हजरत अली के लिए इजाजत दी थी नबी ने, इजाजत दी थी नबी। और हजरत हसनैन करीमैन की विलादत के बाद फौरन पाक। तो मैं सोच में पड़ गया, मामला क्या है, फौरन पाक, क्या वजह? तो सोचते 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 मुझे याद आया कि बेटे का डीएनए बाप के डीएनए से मैच खाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
और ये बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। नबी ने खजूर खाया, काजू, नबी ने दूध पिया, नबी ने पनीर खाया, नबी ने शहद खाया, नबी ने लौकी खाई, नबी ने रोटी खाई। तो ये तो सहाबा भी खाते हैं, तो दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए ना, मगर ना, नबी कहते हैं सहाबा गलतफहमी मत पालना। अय्युकुम मिसली, बुखारी में आया, अय्युकुम मिसली, तुमने खजूर खाते देख कह दिया मेरी तरह, लौकी खाते देख समझ लिया मेरी तरह। अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, बुखारी में आया मेरा स्पेशल खाना खजूर से हटके, लौकी से हटके, पनीर से हटके, शहद से हटके मेरा स्पेशल खाना है जो रब खिलाता है मैं खाता हूँ। स्पेशल पीना है जो रब खिलाता है मैं पीता हूँ। पता ये चला अल्लाह क्या खिलाता क्या पिलाता ये तो सराहतन नहीं आया, मगर इतना समझ में आता है कि अल्लाह मुनव्विर है, तो अल्लाह का खिलाना भी नूर, मुस्तफा का खाना भी नूर, अल्लाह का पिलाना भी नूर, मुस्तफा का पीना भी नूर। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और जब मुस्तफा के ये 5 नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो जो मुस्तफा के पेट से पीठ से होगा वो बेटी फातिमा बगैर डीएनए भी नूर होगा, और अली और फातिमा की औलाद होगी उनका डीएनए भी नूर होगा। और ये मैं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा 14वीं सदी हिजरी का साइंटिस्ट इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं डीएनए पे कलाम करते हुए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर, तेरा सब घराना